MCSC IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? A, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। B, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। C, लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। D, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। प्रश्न 2, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? ए, राज्यसभा, बी, लोकसभा, सी, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, डी, निर्वाचन आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राज्यसभा व लोकसभा दोनों। प्रश्न 3, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए, राष्ट्रपति, बी, स्पीकर, सी, उपराष्ट्रपति, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न 4, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर एवं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विकल्प है ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, बी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, डी, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न 5, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, स्पीकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, प्रधानमंत्री। प्रश्न 6, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री बना रहा? ए, इंदिरा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मनमोहन सिंह, डी, गुलजारीलाल नंदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 7, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? आपके ऑप्शन है ए, चौधरी चरण सिंह, बी, H.D. देवगौड़ा, सी, मोरारजी देसाई, डी, I.K. गुजराल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न 8, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन से संबंधित है? ए, 72, बी, 73, सी, 78, डी, 79। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 79। प्रश्न 9, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? ए, मोरारजी देसाई, बी, वी.पी. सिंह, सी, गुलजारीलाल नंदा, डी, चरण सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गुलजारीलाल नंदा। प्रश्न 10, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है? ए, धर्म, बी, संविधान, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संविधान। प्रश्न 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? विकल्प है ए, अनुच्छेद 118, बी, अनुच्छेद 119, सी, अनुच्छेद 110, डी, अनुच्छेद 118। 12, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 118। प्रश्न 12, भारत के संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? ए, सदन की कुल सदस्यता का 1/2 भाग, बी, सदन की कुल सदस्यता का 1/3 भाग, सी, सदन की कुल सदस्यता का 2/3 भाग, डी, सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संसद की कुल सदस्यता का 1/10 भाग। प्रश्न 13, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी, चौधरी चरण सिंह, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रश्न 14, एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्हें अपनी सेवा काल के दौरान कभी संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं होना पड़ा? ए, चौधरी चरण सिंह, बी, अटल बिहारी वाजपेयी, सी, चंद्रशेखर, डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न 15, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? ए, जनता द्वारा, बी, लोकसभा द्वारा, सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी, विधान परिषद द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न 15,
राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी कला एवं समाज, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ए साधारण विधेयक, बी सांविधिक संशोधक विधेयक, सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, डी धन विधेयक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी धन विधेयक। प्रश्न 18, भारतीय संविधान का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ए प्रधानमंत्री कार्यालय को, बी उच्चतम न्यायालय को, सी लोकसभा को, डी राज्यसभा को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राज्यसभा को। प्रश्न 19, राज्यसभा को अनन्य अधिकार है? ए राष्ट्रपति को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करना, सी नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को सुनिश्चित करना या संतुति करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को संतुति करना। प्रश्न 20, राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं? ए विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों, बी जनता, सी लोकसभा, डी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों। प्रश्न 21, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए विधानमंडल, बी जनता, सी न्यायपालिका, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विधानमंडल। प्रश्न 22, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ए 530, बी 540, सी 550, डी 552। पहले 552 थी, अभी 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है जिसके कारण अब 550 हो गई है, तो विकल्प सी आपका सही होगा 550। प्रश्न 23, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 110 में, बी अनुच्छेद 111 में, सी अनुच्छेद 112 में, डी अनुच्छेद 113 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 110 में। प्रश्न 24, लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 5 वर्ष। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? ए राज्यसभा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 26, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? ए गोवा, बी तेलंगाना, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सिक्किम। प्रश्न 27, लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक संख्या है क्रमशः? ए 542 और 250, बी 552 250, सी 542 और 275, डी 540 और 240। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 552 और 250। प्रश्न 28, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए लोक लेखा समिति, बी जनजाति कल्याण समिति, सी प्राक्कलन समिति, डी लोक उपक्रम समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्राक्कलन समिति। प्रश्न 29, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा क्या कहलाती है? ए मर्यादा, बी पक्षपात, सी अंतरप्रेषण, डी बैठ जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बैठ जाना। प्रश्न 30, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? ए प्राक्कलन समिति, बी लोक उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लोक लेखा समिति। उम्मीद है यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।